हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एरिया कोऑर्डिनेटर एंड कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर की इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर सीरीज़ में। और 17वीं सीरीज़ है आपकी। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत पहाड़ी और दुर्गम क्षेत्रों के लिए केंद्र और राज्य का वित्त पोषण का पैटर्न कितना है। ठीक है, तो ये पैटर्न पहला आपका कह रहा है कि 60 और 40 का है, दूसरा कह रहा है कि 90 और 10 का है, तीसरा कह रहा है कि 100% केंद्र सरकार का और राज्य सरकार का हिस्सा उसमें कुछ नहीं है, और दूसरा लास्ट कह रहा है कि आपका 80 और 20 का जो रेशियो है। तो जो आपको पता है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो रेशियो मिलता है आपका नॉर्मल क्षेत्र में क्या होता है कि 60 और 40 का होता है, यानी 40% राज्य सरकार वहन करती है और 60% केंद्र सरकार वहन करती है। लेकिन वही आप पहाड़ी और दुर्गम क्षेत्रों की बात करते हैं तो वहाँ पे जो रेशियो होता है आपका 90 और 10 का होता है। 90% केंद्र सरकार वहन करती है और 10% जो होती है राज्य सरकार वहन करती है। तो ऑप्शन नंबर जो बी होगा आपका यहाँ पे राइट जवाब होगा, क्योंकि पहाड़ी और दुर्गम क्षेत्रों की बात कर रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा, इसके तहत जो फंडिंग प्रदान की जाती है 90% केंद्र सरकार वहन करता है और 10% राज्य सरकार वहन करती है। तो पहाड़ी, दुर्गम और उत्तर पूर्वी राज्यों के लिए केंद्र का योगदान जो होता है 90% होता है और राज्य का जो योगदान होता है वो 10% का होता है। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत लाभार्थियों को शौचालय निर्माण के लिए किस योजना के साथ तालमेल यानी कन्वर्जेंस के माध्यम से अतिरिक्त सहायता मिलती है। तो ये किस योजना के तहत वो उनका तालमेल बैठाता है। तो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत होता है, या स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत होता है, जल जीवन मिशन के तहत होता है, या राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत किया जाता है। तो यहाँ पे आपको पता है कि जो शौचालय निर्माण होता है वो आपका स्वच्छ भारत मिशन के तहत किया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो बी होगा यहाँ पे आपका राइट जवाब होगा। स्वच्छ भारत मिशन के तहत जो होता है शौचालय निर्माण का किया जाता है, और इसी के तहत जो प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण है वो उसके साथ तालमेल बिठाता है, उसके साथ कन्वर्जेंस करता है और उनको 12,000 रुपये अतिरिक्त सहायता इसमें दी जाती है शौचालय निर्माण के लिए। ठीक है, 12,000 रुपये अतिरिक्त सहायता दी जाती है। आपका एक प्रश्न है यहाँ पे, आपको बताना है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कितना पैसा मिलता है भवन निर्माण के लिए, कितना पैसा प्रदान करती है भवन निर्माण के लिए। आपको एक तो नॉर्मल कंडीशन में बतानी है और एक केंद्र जो आपका पहाड़ी और दुर्गम क्षेत्रों को कितना मिलता है और सामान्य राज्यों को कितना मिलता है, ये आपको बताना है। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर मैं एक्सपेक्ट करूंगी कि सभी लोग बताएंगे, क्योंकि इस पर बहुत सारे प्रश्न हमने ऑलरेडी पहले किया हुआ है, क्लासेस में भी किया हुआ था। ठीक है, तो आपको बताना है कि कितना फंड मिलता है। कह रहा है कि SBM के तहत शौचालय निर्माण के लिए 12,000 की वित्तीय सहायता मिलती है जो प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण से जुड़ी हुई होती है। अगला प्रश्न कह रहा है कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत आवास निर्माण के लिए अतिरिक्त अकुशल श्रम मजदूरी का प्रावधान किस योजना के तहत किया जाता है। यहाँ पे ध्यान रखना है कि अकुशल श्रम मजदूरी, ठीक है, किस योजना के तहत किया जाता है। तो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत किया जाता है, दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत किया जाता है, या राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के तहत किया जाता है, या मनरेगा के तहत किया जाता है। तो आपको पता है कि अकुशल शारीरिक श्रम किस योजना के तहत प्रदान किया जाता है। जब ये पॉइंट आता है कि अकुशल शारीरिक श्रम, तो इसमें सोचने वाली बात ही नहीं है। मनरेगा के तहत जो होता है आपका 90 दिनों का, कम से कम 90 दिनों तक से लेकर 100 दिनों तक का जो अकुशल शारीरिक श्रम है वो प्रदान किया जाता है। वहीं अगर बात करें जो प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत, तो इसके तहत कम से कम 90 दिन का काम मिलता है इसको, अकुशल शारीरिक श्रम को, और ये 95 दिन तक जाता है। तो 90 से 95 दिनों तक प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत उनको अकुशल शारीरिक श्रम मिलता है। वही अगर आप मनरेगा की बात करेंगे तो मनरेगा में किसी व्यक्ति को काम के लिए कितना दिन मिलता है, तो 100 दिन मिलता है। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना है कि जब प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण पूछे तो ये 90 से 95 दिनों तक मिलता है काम उसको, लेकिन मनरेगा के तहत आप डायरेक्ट अगर काम मिलता है आपको तो वो 100 दिनों का होता है। तो ये आप ध्यान रखना है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो डी होगा यहाँ पे इसका राइट जवाब होगा। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लाभार्थियों को मनरेगा के तहत 90 दिनों से लेकर 95 दिनों तक के अकुशल श्रम के लिए मजदूरी का लाभ मिलता है। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में मकान के स्वामित्व में किसे प्राथमिकता दी जाती है। यानी मकान का जो स्वामित्व होता है, स्वामी जिसको बोलते हैं, या कहे कि मुख्य जो मकान का ओनर जिसको बोलते हैं, उसको किसमें प्राथमिकता दी जाती है, किसे। तो केवल परिवार के मुखिया यानी केवल पुरुष को दिया जाता है, या केवल अविवाहित पुरुष सदस्य को दिया जाता है,
या महिला सदस्य जो अकेले या संयुक्त स्वामित्व में हो, या घर का सबसे युवा सदस्य होना। तो जब कोई भवन बनाया जाता है, मकान बनाया जाता है, तो उसकी जो कागज़ वगैरह या कहे कि किसके नाम पे घर होता है, तो वो महिला सदस्य के नाम पे होता है। अब उसका हस्बैंड अगर है तो महिला और पुरुष दोनों का नाम आएगा, या अगर केवल महिला है तो महिला का नाम आएगा। ठीक है, तो इसमें हस्बैंड और वाइफ दोनों का नाम भी आ सकता है, और अगर हस्बैंड उसका नहीं है तो केवल महिला का नाम ही जोड़ा जाएगा। अगर दोनों है तो दोनों का जोड़ा जाता है। तो बेसिकली ये महिला सदस्य और यानी महिला और पुरुष दोनों के नाम पे होगा। अगर दोनों है तो दोनों के नाम पर होगा, अगर नहीं है तो महिला के केवल नाम पे होता है। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है कि महिला सदस्य अकेले संयुक्त स्वामित्व में। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए महिलाओं के नाम पर पति या पत्नी के संयुक्त नाम घर के स्वामित्व को प्रोत्साहन प्रदान करती है। ठीक है, अगला कह रहा है कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लाभार्थियों की सूची में कौन अंतिम रूप से प्रमाणित करता है। तो पंचायत सचिव करता है, जिला कलेक्टर करता है, ग्राम सभा करती है, या राज्य स्तर की कमेटी करती है। तो जो प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण होता है उसके तहत जो लाभार्थियों की सूची में कौन अंतिम रूप से प्रमाणित करता है, तो ये जो अंतिम रूप से प्रमाणित करने वाला व्यक्ति होता है वो आपका ग्राम सभा होता है। ग्राम सभा ये तय करता है कि किन व्यक्तियों को प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत घर बनाने के लिए पैसा मिलना चाहिए और किन को नहीं मिलना चाहिए। तो ये अंतिम रूप से जो प्रमाणित करता है वो होता है आपका ग्राम सभा होती है। यानी ऑप्शन नंबर जो सी होगा यहाँ पे आपका राइट जवाब होगा। ठीक है, तो SCS के डेटा से तैयार की गई सूची की वैधता को ग्राम सभा सार्वजनिक रूप से सत्यापित और प्रमाणित करने का काम करती है। अगला प्रश्न कह रहा है कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में मकान निर्माण की प्रगति की निगरानी के लिए किस तकनीकी का उपयोग किया जाता है। तो एक टेक्नोलॉजी अपनाई जाती है कि मकान निर्माण जब जो प्रोसेस वगैरह होता है आप टाइम टू टाइम देखते हैं कि अगर आपको पैसा दिया जाता है उसके तहत, तो वो टाइम टू टाइम अप टू डेट करने आते हैं कि घर कितना बना, कितना कैसा खर्च हुआ, फिर उसके बाद फंड रिलीज की जाती है। तो उसकी जो निगरानी होती है किसके माध्यम से किए जाते हैं, तो बायोमेट्रिक स्कैनिंग के माध्यम से की जाती है, टेलीफोनिक सर्वे के माध्यम से किया जाता है, जियो टैगिंग के माध्यम से की जाती है, या ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के माध्यम से की जाती है। तो जो ये यूज़ किया जाता है, जो टेक्नोलॉजी यहाँ पे यूज़ की जाती है प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत मकानों की जो प्रगति और निगरानी के लिए, वो होती है आपकी जियो टैगिंग होती है। जियो टैगिंग तकनीक का यूज़ करके जो क्या किया जाता है कि मकानों की निगरानी वगैरह की जाती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो सी होगा यहाँ पे आपका राइट जवाब होगा। कह रहा है कि मकान के निर्माण के विभिन्न चरणों की तस्वीरें जियो टैगिंग के माध्यम से ली जाती हैं ताकि भौतिक प्रगति की पुष्टि की जा सके। जैसे जैसे आप मान लीजिए न्यू वगैरह निकाला तब पिक्चर क्लिक की जाती है जियो टैगिंग के माध्यम से और अपलोड की जाती है। फिर उसके बाद थोड़ा और चला तो जो जितने जितने प्रोसेस में काम चलता है उसके माध्यम से वो सारी चीज़ें जियो टैगिंग के माध्यम से की जाती है आपके। ठीक है, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत लाभार्थियों को LPG कनेक्शन किस योजना के तहत प्रदान किए जाते हैं। जो आपका LPG सिलेंडर आता है वो किस योजना के तहत मिलते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है आप सभी को पता है कि जो प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत उज्ज्वला योजना जो है, इस योजना के तहत जो क्या किया जाता है आपको गैस सिलेंडर का कनेक्शन प्रदान किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर जो सी होगा यहाँ पे इसका राइट जवाब होगा। यहाँ पे कह रहा है कि प्रधानमंत्री जो आपका उज्ज्वला योजना है उसका उद्देश्य ग्रामीण और वंचित परिवारों को LPG कनेक्शन प्रदान करना, जिसका तालमेल प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के साथ किया गया है। अगला प्रश्न कह रहा है आपका कि दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की मुख्य रणनीति क्या है। ठीक है, दीनदयाल अंत्योदय योजना की राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की मुख्य रणनीति क्या है, तो ग्रामीण युवाओं को केवल औद्योगिक रोजगार देना है, या सभी बेघर परिवारों को वित्तीय सहायता देना है, या महिला स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से गरीबों को संगठित करना है, या ग्रामीण क्षेत्रों में 100 दिनों का रोजगार प्रदान किया जाता है। तो जो आपका जो दीनदयाल अंत्योदय योजना है जो राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन है उसकी जो मुख्य रणनीति है वो होती है महिलाओं को स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से गरीबों को संगठित करने का काम यहाँ पे किया जाता है। तो आपका सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के लिए बेसिकली ये वर्क करता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर जो सी होगा यहाँ पे इसका राइट जवाब होगा। कह रहा है कि स्वयं सहायता समूह को मजबूत करना और सामाजिक संगठन यानी सोशल मोबिलाइजेशन जो है DAYNRL यानी दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की आधारशिला है। ठीक है,
अगला कह रहा है कि DAY NRLM के तहत प्रत्येक ग्रामीण गरीब परिवार से किसे स्वयं सहायता समूह में शामिल करने का लक्ष्य है। तो सबसे वृद्ध सदस्य को है, कोई भी वयस्क सदस्य, एक महिला सदस्य या परिवार के मुखिया को लिया जाता है। तो इसके तहत ज़्यादातर क्या किया जाता है, एक महिला सदस्य को उठाया जाता है। जो DAY NRLM है इसमें प्रत्येक गरीब परिवार के स्वयं सहायता समूह में शामिल करने का लक्ष्य जो है वुमेन्स जो होती है उनको एम्पावर करने का काम यहाँ पे किया जाता है। यानी मेंबर्स जो होती हैं स्वयं सहायता समूह की ज़्यादातर महिलाओं को ही उठाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर जो C होगा यहाँ पे आपका राइट जवाब होगा। कह रहा है कि एक मिशन महिला सशक्तिकरण पर केंद्रित है, या मिशन जो है महिला सशक्तिकरण पर केंद्रित है और इसलिए प्रत्येक गरीब परिवार से एक महिला सदस्य को स्वयं सहायता समूह में संगठित करना इसका लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है कि DAY NRLM के तहत स्वयं सहायता समूहों को उनकी संस्थागत और वित्तीय क्षमता को मजबूत करने के लिए कौन सा फंड प्रदान किया जाता है। तो ग्रामीण विकास फंड दिया जाता है, रिवॉल्विंग फंड दिया जाता है, सामुदायिक निवेश कोष दिया जाता है या प्रधानमंत्री ऋण कोष दिया जाता है। तो जो DAY NRLM है उसके तहत जो स्वयं सहायता समूह को उनकी संस्थागत और वित्तीय क्षमता को मजबूत करने के लिए जो फंड प्रदान किया जाता है वो सामुदायिक निवेश सहायता कोष होता है, यानी CIF जो होता है वो उनको प्रदान किया जाता है। तो CIF स्वयं सहायता समूह को बड़े निवेश और आजीविका गतिविधियों को शुरू करने में मदद करने के लिए सामुदायिक संस्थानों को प्रदान किया जाने वाला मुख्य फंड ये होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो C होगा इसका राइट जवाब होगा। सो ये रहे आज के आपके 10 प्रश्न, और 10 में से आपने कितने प्रश्नों को सही किया है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलती है अगली क्लास में गाइस, तब तक के लिए धन्यवाद।